बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, आपको पता है। अब ये मामला चूंकि पूरी दुनिया में फैल रहा है तो बड़े बड़े ममालिक की एंट्री होने वाली है। अब एंट्री होने वाली है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को भी अब घेरने का टाइम है। हमेशा की तरह हम IMF के शिकंजे में फंसे रहते हैं और इस दफा तो बहुत तबाही वाला शिकंजा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो प्लान इंडिया कर रहा है, यमन को भी घेरने के लिए, पाकिस्तान को भी घेरने के लिए और चाइना को भी, इस पर चाइना ने अलार्म बजा दिया है, खतरे की घंटियां बजा दी है और शदीद मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान ने नहीं अभी तक की। क्यों? समझिए जरा हमारे साथ क्या होने वाला है। इजराइल का मामला पाकिस्तान को कैसे लपेट में लेगा। देखिए, मोदी ने पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए हैं और फट से उसने मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि उसको वो सूट करता है ये सेटअप पूरी तरह। अब आप सोचिए जरा, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान में क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी। हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, हम हमेशा के लिए IMF को खैराबाद कहेंगे, पाबंदियाँ वो हम पर आयद कर रहा है, फलाना कर रहा है, हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, हम फलानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ओवरसीज 10 लाख जो पाकिस्तानी हैं उनको कहेंगे आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। लिहाजा हम अमेरिका और बाकी ताकतों के चुंगल से जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, इंडिया को ये चीज़ सूट नहीं करती थी। उनको यही चीज़ सूट करती है कि आप रूस से सस्ता तेल भी ना लें, आप लोग IMF के शिकंजे में रहें, बस हमारे यहाँ पर झूमते हम इस तरह रहे कि जी IMF ने हमें पैसा दिया। अब होने क्या लगा? असल में हुआ ये है कि चंद दिन पहले मोदी गया था लक्षद्वीप। ये असल में इंडिया का केरला की साइड पर एक इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है। यानी आप जितनी तारीफ करें उतनी खूबसूरत है ये जगह। ये असल में मालदीव की कॉपी है। इंडिया उन ममालिक में है जो सबसे ज्यादा मालदीव विजिट करने के लिए जाते हैं। रशियंस, चाइनीज, US, पूरा वर्ल्ड जाता है। गल्फ कंट्री से शहजादे तक जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जगह बड़ी जबरदस्त है। मोदी ने असल में वहां पर जब गया तो ये जगह उसने जाकर इंडियंस को यानी पैगाम दिया, उसकी टीम ने। मोदी वहां पर गया, उसने ये मनाजिर थे आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर जाकर उनकी जो टीम है उन्होंने एक ट्रेंड चलाया और कहा कि इंडियंस को कि आप लोग मालदीव जाना छोड़ दें, आप लोग यहाँ पर जाया करें। अब उसके बाद मालदीव के जो 3 मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस मोदी के टूर पर इतना बुरा भला कहा और शदीद कहा कि तुम लोग मना करो, फलाना करो। वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि इंडिया की नेवी की एक बेस मालदीव के अंदर थी। अब वो लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोदी की इस सारी सूरत हाल से पहले मालदीव के प्राइम मिनिस्टर से एक मुलाकात हुई थी और मुलाकात के अंदर उसने ये बात कही थी कि भाई हमारे ताल्लुकात आपसे हैं लेकिन हम अपनी भी चीजें डेवलप करनी है। मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका रुझान काफी अरसे से चाइना की जानिब हो गया। तो चाइना के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप यहाँ से मिलिट्री बेस, ऐसा ऐसा बातचीत जारी थी, उसने बयानात देना शुरू कर दिए। तभी मोदी ने काम किया कि ठीक है, हम अगर ये बात है तो हम आपकी इकोनॉमी को डैमेज करेंगे, इंडियंस को कहेंगे कि तुम उधर जाने की बजाय इधर जाओ। अब ये सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई कि उसके बाद इनकी आपस की शदीद लड़ाई होगी। उन्होंने कहा आप अपनी मिलिट्री बेस यहाँ से उठाए, नेवी की, फारिग हो। अब असल कहानी समझिए पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। इन्होंने फैसला किया है कि इंडियन ओशियन में उस जगह पर अपनी नेवी की बेस अब बना रहे हैं और वहां पर लेकर आ रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी नजर रखें, पाकिस्तान को अटैकिंग पोजीशन पर रखें। साथ में यमन के हौसियों को इंडियन, आपको पता है कि कल यमन ने जो हमला किया था वो सबसे भयानक हमला था, क्योंकि उस हमले के अंदर उन्होंने इंडियन ओशन में जाकर हमला किया था और जिम कंपनी थी यानी इजराइल की, उन पर हमला किया। वो लोग रेड सी से नहीं जा रहे थे जो यमन के आगे से जाता है, वो जा रहे थे अरेबियन सी से, यानी वो इंडियन ओशन वाली साइड से जा रहे थे और वहां से होकर जा रहे थे। लेकिन इन्होंने वहां पर जाकर हिट किया। तो इंडिया ने अब काम ये शुरू किया है कि वो सीधा पाकिस्तान के सामने अब आ रहा है। पहले वो था मालदीव पर, वहां से वो चाइना और दीगर पर नजर रखता था। अब वहां से उसको निकाल दिया है तो वो एक और जजीरे पर जा रहा है, जिससे वो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने आकर खड़ा हो गया है और पाकिस्तान को उसने टारगेट रखना है समुद्रों की जानिब से। अब यहां से पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, साथ साथ पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रहा है, साथ साथ हौसियों को भी पूरी तरह मैनेज कर रहा है। और अब चाइना की साइड पे, चाइना ने इन पर शदीद एहतजाज किया है और कहा है कि इंडिया का ये मामला काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को निकलवाया था मालदीव से।
और उनके प्राइम मिनिस्टर के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात है चाइना के साथ। चाइना ने उनको कहा दी हम असल में चाइना खुद वहाँ पर आना चाहता है अपनी मिलिट्री बेस बनाने के लिए और ये तमाम चीज़ें करने के लिए। अब और इसके अलावा बहुत सारे मामला था, यानी पहले से भी उनके मामला था, मजीद वो करना चाह रहे, तो इंडिया को वो यहाँ से फारिग कर रहे हैं। अब वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इंडिया यहाँ से अब आ रहा है पाकिस्तान की जानिब और पाकिस्तान को वाटर से घेरने की तैयारी है। ये जो लड़ाई इस वक्त यमन की हौसियों की और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये अनकरीब आप देखिएगा ज़रा, ये इंडिया तक फैल जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मामला आ गया है केबल्स काटने का, तो जब केबल्स कट रही हैं तो इंडिया ने अब अपनी तैयारी पूरी कर दी है। वो आ रहे हैं अब यमन और पाकिस्तान की साइड पर, और पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस काबिल है ही नहीं कि वो लड़ाई कर सके। वो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। वो कहते हैं जब चाहेंगे हम IMF से इनका शिकंजा टाइट कर देंगे। अब वो जो लड़ाई थी, जो इजराइल की लड़ाई थी, जो असल में यमन की लड़ाई में बदल गई, अब वो इंडिया की लड़ाई में बदलेगी। और इंडिया ने पाकिस्तान को पानियों की साइड से घेरने का पूरा जो बंदोबस्त है, अब उनकी जो मिलिट्री बेस है उसका पहला निशाना होगा पाकिस्तान, और उसके साथ नज़र या निशाना होगा हौसी या यमन के लोग। फिर उसके बाद तीसरी ऑप्शन उनके लिए आएगी चाइना। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि चाइना के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है, उन्होंने इनको निकाल दिया था, अब वो मजीद पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को वो देख रहे हैं, हम पर उन्हें नज़र रखनी है, और इंडियन ओशन की साइड से पाकिस्तान को चारों तरफ से उन्होंने घेरना है। क्योंकि जो अगली लड़ाई होने वाली है वो पानियों के अंदर ज़्यादा हो रही है। यमन के हवाले से भी मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं, और यमन के हवाले से देखिए आज नहीं तो कल इंडिया की लड़ाई छिड़ जानी है। देखिए दो चीज़ें हुई थी हालिया, कुछ जगह से केबल्स कटी, एक जगह ऐसी थी जहाँ से यमन ने कहा यहाँ से हमने केबल नहीं काटी, और पता नहीं चला किसी को कि क्या वो अमरीकियों ने खुद केबल काटी, नाम यमन पर लगा दिया, या दूसरी साइड से यमन ने खुद काटी, या उसका नहीं पता। अब इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आप करेंगे, कोई करेगा तो नाम किसी मुल्क पर लगा दिया जाएगा, जब किसी मुल्क पर लगा दिया जाएगा तो वो हमला करने के लिए आगे आएगा। अब इंडिया आपको मुबारकबाद दे रहा है इलेक्शन की, और वो बड़ा साधु बनकर जी हमने आपको मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि उनको सूट करता है। देखिए इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया के बहुत बड़े आउटलेट, यानी द प्रिंट के जो इस वक्त एडिटर हैं और बानी हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जो बाद में उनको मोदी पसंद नहीं करता, अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो मोदी को सूट ही नहीं करता, उनको ये गवर्नमेंट सूट करती है जिसको मोदी ने अब दी है मुबारकबाद। और अब उसने मुबारकबाद दी है, उसको ये लगता है कि ये अब इसी तरह मामला चलेगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करना है। IMF जाएंगे, IMF कह रहा है आपको 18% GST करो, महंगी बिजली करो, फलाना महंगा करो, ये महंगा करो, तो इंडिया को ये बड़ी सूट करती। अब यहां पर वो लगाकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, जहां पर हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हमें चाइना वार्न करके वहां से बता रहा है कि इंडिया वही हरकत करने जा रहा है जैसे उसने निकाला क्यों था मालदीव से, इसीलिए निकाला था ना कि वो चाइना और पाकिस्तान के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब इंडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, साथ वो यमन के खिलाफ ही महाज खोला है, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई एक आधी केबल कटनी है और इंडिया ने नुकसान उठाना है। और इंडिया के अंदर आपको ऐसी सूरत हाल नजर आएगी कि जहां पर आपको एक बड़ा अजीब मामला मिलेगा कि इंडिया में मुकम्मल तौर पर इंटरनेट काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा, इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह जैम हो जाएगा, और वहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो केबल रिपेयर करने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा होगा। अब ये नहीं पता कि वो हौसी करेंगे, यमन के लोग करेंगे, या अमेरिका करेगा, या इजराइल कर देगा, या कोई और कर देगा, लेकिन उसका जब नुकसान भारत को होगा तो प्रेशर आएगा भारत के ऊपर कि अब आप इनसे बदला लें, आप इनको अब जवाब दें। अगर आपने इनको जवाब ना दिया तो इस सारी सूरत हाल में भारत के लिए उनकी टाटा से लेकर भारतीय एयरटेल और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो निज़ाम उनका धर्म भरम होने वाला है। हालिया हुआ, इसके बाद अब भारत के ऊपर प्रेशर है। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, अब ये जो लड़ाइयाँ जारी हैं सबकी तैयारी है, हमारी कितनी तैयारी है? हमारी सिर्फ तैयारी है IMF से कर्ज लेने की। ये हमारी सारी सूरत हाल में आप सबको पता है। इस वक्त आप ये सोच लें कि इजराइल की जो जंग हुई है
उसमें तकरीबन $125 तक खर्च हो चुका है 140 दिन में इजराइल का। उनको पैसा दिया था अमेरिका ने। ये जंग को क्लियरली मॉनिटर किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से, कि अगर किसी मुल्क को बाहर से इमदाद नहीं मिलती तो वो कितने दिन तक जंग लड़ सकता है। देखिए एक बात समझिएगा, भारत इतना ज्यादा असला, इतनी चीजें, इतना कुछ वो तैयार कर रहा है कि वो ये समझता है कि उसके पास करीबन $700 अरब के जखायर हैं। अगर जब वो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब बढ़ेगा तो उसके पास इतना पैसा है कि वो 140 क्या, वो 200 दिन तक जंग लड़ सकता है। तो भारत को तो ये चीज सूट करती है। वो कहता है जी मेरे पास पैसा है, पाकिस्तान को तो किसी ने पैसा नहीं देना। हमारे पास तो सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि हमें, आप ये देखिए कि ईरान के जो ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही, हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है कि हमने उनके $18 अरब कैसे वापस करने हैं, और वो तैयार ही नहीं है। इवन कि हम चाइना को बीच में डालें तब भी वो तैयार नहीं है। किसी तरह वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर तैयार ही नहीं बैठे हुए कि पाकिस्तान को कोई रिलीफ दे सके। अब इंडिया को ये सिचुएशन बड़ी सूट करती है कि अपनी नेवी का सारा सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, जासूसी का सामान और ये तमाम चीज़ें, वो जजीरा जो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब लगता है वहाँ पर लाकर वो खड़ा कर देंगे, ताकि वो पाकिस्तान, यहाँ से खाली उन्होंने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाना या नुकसान पहुँचाने वाली बात नहीं है। यहाँ से जाहिर सी बात है, जब वो गवादर वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर उसके सामने जब खड़े होते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अमेरिका को भी फ़ायदा देते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर लाकर उन्हें खड़ा किया। उन्होंने एक चीज़ देख ली है मुस्तकबिल के हवाले से कि अगर यमन शिप तबाह कर रहा है, आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी तबाह कर सकते हैं जब आप यहाँ पर शिपिंग कंपनीज का नुकसान करें। देखिए आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ यमन ने इनको सिखा दी है कि जब भी आपकी किसी से लड़ाई हो, जैसे अभी आप ये देखिए भारत ने हमारा एक कंटेनर पकड़ लिया और वो कार्गो शिप, आप ये समझ रहे वो सियालकोट की कंपनी ने ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर का है और इस सारे मटेरियल के अंदर चीज़ें पाकिस्तान जा रही हैं, लिहाजा हमने पकड़ लिया। पाकिस्तान ने मजम्मत की, हमने कहा जी भारत झूठ बोल रहा है एज यूजुअल, चाइना से हमने माल मंगवाया था और ऐसा था वैसा था, जाहिर सी बात हम इस्तेमाल ही करें, लेकिन हम अपना वो कार्गो और ये तमाम चीज़ें भारत से छुड़वा नहीं सके। भारत पूरी उसकी तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ममनू जो चीज़ें थी जो न्यूक्लियर और सीएनसी में इस्तेमाल होती हैं वो तमाम की तमाम पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है और पाकिस्तान को इस पर शिकंजा टाइट करना चाहिए। तो आप ये देखें कि वो मजीद हमारे ऊपर एक चढ़ाई करने के लिए तैयार है, दूसरी जानिब वो हमारा पानी उसने रोका हुआ है। अब यकीन कीजिए हम इस वक्त पूरी तरह फंसे हुए हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में सिर्फ उसी जगह लगा रहे हैं, अफरा तफरी फलाना, हम ये करें वो करें। आप सोचें ज़रा कि दुनिया के अंदर जब तरक्की करनी होती है आपको चाहिए होता है पैसा। आज नासा का बजट जो है वो, अगर आपको नासा जैसा प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको $100 अरब से ज़ायद का बजट चाहिए ईयरली, सालाना। तो $100 अरब का बजट होगा तो आप नासा जैसा प्रोग्राम करके आप सितारों, आसमान और इन पर जाकर तहकीकात कर सकते हैं। अब जब आपको रोटियों के लाले लगे हो, पूरी कौम को रोटियों की पड़ी हो, हमारी 2 वक्त की रोटी निकल जाए, तो बताइए हमने जाकर कई कई साल कैसे मरीख या दूसरी चीज़ों की जाकर तहकीक करेंगे। ये एक पूरी डेवलपमेंट होती है जब आप किसी कौम को तबाह करते हैं। 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा है और रहती हुई कसर इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम एक जंग छेड़ दें और यहाँ से समंदरों से पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, इंडिया की नेवी आकर ये काम करे। ऑलरेडी उनके डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए इंडिया को इस वक्त जितनी सपोर्ट हासिल हो गई है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंडिया अब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उसकी चाइना से कोई लड़ाई ना हो, लेकिन पाकिस्तान को वो घेरे और साथ उन्होंने होशियों के साथ भी पंगा लेना है, चाहे अमेरिका कोई जाली हमला करवा दे। देखिए इलॉन मस्क ने एक बात की है बड़ी अजीबोगरीब। उसने कहा जी 9/11 का जो वाकया हुआ था उसी तर्ज का दुनिया में एक बड़ा वाकया होने वाला है और उसके बाद पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो दरम भरम हो जाएगा। अब इलॉन मस्क अगर ये बात कर रहा है तो देखिए वो कोई छोटा बंदा नहीं है, वो बड़ी तरीके के साथ आपको बता रहा है कि दुनिया में एक चीज़ डिज़ाइन की जा रही है जिसके बाद सारी दुनिया के ममालिक आपस में चढ़ दौड़ेंगे। इंडिया ने याद कीजिए मियाँ चन्नू पर जब मारा था मिसाइल, तो वो उसकी डायरेक्शन बैलिस्टिक मिसाइल और तमाम चीज़ों की बदली जा सकती थी, उसने नहीं बदली। उसने देखा कि पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है, क्या करता है, किस ताकत तक जाता है। हमने जाहिर सी बात है इंडिया के खिलाफ वो केस बनाया ही नहीं था, तो अब इंडिया और ज़्यादा ताकत के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है।
हम कितना उसको रोक सकते हैं ये सारी दुनिया ने देख ही लिया है कि हमने मियां चुन्नू के वाक़े पर उसको कुछ नहीं कहा, तो बाकी हम इस मिलिट्री बेस के ऊपर क्या उसको कह सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।